नमस्कार साथियों, श्री राम मंदिर बरखेड़ा भेल भोपाल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। हम देख रहे हैं हमारी पूजा में, सनातन धर्म में जो श्लोक, मंत्र, स्तुतियाँ प्रतिदिन या विशेष पूजा के समय गाई जाती हैं, बोली जाती हैं, उनका क्या अर्थ है। यम, यम का मतलब हो गया है जिनको या जो। ब्रह्मा, जिनको ब्रह्मा जी। वरुण, वरुण यानी जल के देवता। जल के अंदर कौन कौन आता है? नदियां आती हैं, समुद्र आता है, तालाब आते हैं। जल के देवता वरुण। फिर संधि होकर के यहां आ गया है इंद्र, स्वर्ग के राजा इंद्र। रुद्र, शंकर जी के 11 प्रकार के रुद्र अवतार बताए गए हैं वो। मरुत, मरुत मतलब वायु। मारुति पुत्र, मारुति नंदन किनको बोलते हैं? हनुमान जी को बोलते हैं। वायु पुत्र, पवन पुत्र, है ना, मारुति उन्हीं के नाम से आया ये। स्तुन्वंती, स्तुति करते हैं, जिनकी स्तुति करते हैं। दिव्यई, अलौकिक, दिव्य, अलौकिक। स्तवे, स्तुति करना, गाना। स्त्रोतों, यहां पे इसका मतलब होगा स्त्रोतों द्वारा, दिव्य स्त्रोतों के द्वारा। जैसे श्लोकों का समूह स्त्रोत कहलाता है, जैसे राम रक्षा स्त्रोत, ऐसे बहुत सारे होते हैं। तो विभिन्न प्रकार से जिनकी दिव्यता का, जिनका भगवान विष्णु की ये आराधना है। भगवान विष्णु को ब्रह्मा जी, वरुण जी, रुद्र, इंद्र, मारुत, ये सब विभिन्न स्त्रोतों से जिनकी स्तुति करते हैं। वेदै ही, वेदों द्वारा। वेदों में जो सांग, जो 6 प्रकार के हमारे उपनिषद हैं, ये आता है यहां पे उपनिषद। उपनिषद, उपनिषदों में क्या होता है? उपनिषदों में पद होते हैं और क्या होता है? क्रम होते हैं, है ना। सो इसका मतलब क्या हुआ? गायंती मतलब गाते हैं, गाते हैं। यम, जो। सामगाह, इसका मतलब होता है सोमवेद को गाने वाले। सोमवेद, सोमवेद को गाने वालों को सामगाह बोला जाता है। सो बढ़ाई की जा रही है, विष्णु भगवान की ग्लोरीफाई उनको किया जा रहा है, उनके बारे में अच्छा अच्छा बोला जा रहा है। अरे वो बहुत अच्छे, मान लो कोई डॉक्टर है, उनके बारे में बोलना है। अरे वो बहुत पहुंचे हुए डॉक्टर है, उनके पास तो दूर दूर से मरीज आते हैं। मतलब पास के आते हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं है, दूर दूर से आते हैं उनके पास। यूएस से फ़ोन आते हैं, ना ऑस्ट्रेलिया से फ़ोन आते हैं, ना दुनिया भर से बड़े बड़े। तो उनको ग्लोरीफाई किया जाता है। और वो तो रोग को देखते से ही बता देते हैं ये कारण है, और वो दवाई देते हैं, 2-3 डोज आप लेंगे ठीक हो जाएंगे। ग्लोरीफाई करना। सो ऐसे यहां पे ईश्वर को, भगवान जी को, नारायण को, विष्णु जी को ग्लोरीफाई किया जा रहा है कि वेदों में जैसे पद क्रम होते हैं, उपनिषदों में। रामचरितमानस है, रामचरितमानस में आपने देखा होगा दोहे होते हैं, चौपाइयां होती हैं, सोरठा होता है, छंद होता है, श्लोक होता है। चौपाइयां होती हैं और उसमें हम उनकी स्तुति करते हैं रामचंद्र जी के बारे में। तो अगर हम रामचरितमानस की बात करेंगे, राम जी की स्तुति दोहे, चौपाई, सोरठा, छंद, श्लोकों द्वारा जिनकी स्तुति की जाती है, वही यहां पर है कि उपनिषदों में 6 प्रकार के जो उपनिषद हैं उनमें पद क्रम इनके द्वारा जिनकी स्तुति गाई जाती है, वेद जिनकी स्तुति गाते हैं। ध्यान अवस्थित, जो योगी लोग ध्यान में अवस्थित होके, ध्यान में रह करके। कौन? योगी लोग। योगिनो मतलब योगी जन। योगी जन जब ध्यान में जाते हैं, और ऐसे ध्यान में नहीं, तद्गत ध्यान में। तद्गत का मतलब होता है गहरे ध्यान में, तल्लीन हो जाना, डूब जाना। डूब जाना, तल्लीन हो जाना, सुध बुध खो बैठना। क्रिकेट का मैच चल रहा था, देखते देखते तल्लीन हो गए और उसी में ही चौका जैसी पड़ा जोर से चिल्लाने लगे, छक्का जैसी पड़ा जोर से चिल्लाने लगे। क्यों? तल्लीन हो गए, तद्गत हो गए।
योगी लोग जब गहरे ध्यान में तल्लीन हो जाते हैं, डूब जाते हैं, गहरे ध्यान में अवस्थित हो जाते हैं मनसा, तब उनको मन से जब वो देखते हैं, पश्यंती का मतलब होता है देखते हैं, जब या जो योगी लोग गहरे ध्यान की अवस्था में तल्लीन हो जाने पर, ध्यान की अवस्था में अपने मन की आंखों से जिनका स्वरूप देख पाते हैं, यस शांतम, यस अंतम, यस मतलब जिनका अंत, ना नहीं, विदुह, विदुह का मतलब होता है जानकारी, ज्ञानी। विदुर आपने नाम सुना होगा, विदुर विदुह से आया, विदुह मतलब जिनको जानकारी होती थे, चाणक्य थे वो विदुर थे। महाभारत में एक पात्र थे जिनका नाम विदुर था। तो जो ज्ञानी होते हैं, सुर देवता होते हैं, असुर गणा, असुर राक्षस लोग भी जो होते हैं, सुर असुर गण जो होते हैं, जिनका यस मतलब जिनका अंत नहीं जान पाते, जिनको जानकारी नहीं हो पाती, जिनको ज्ञान नहीं हो पाता कि इनका अंत कहाँ है, उन देव को, उन तस्वीर में मतलब उन देवताओं को मैं नमः नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। भगवान विष्णु जी की बहुत सुंदर ये आराधना की गई है। ऐसे ईश्वर जिनका ना आदि है ना अंत है, विभिन्न देवता लोग जिनकी स्तुति गाते हैं विभिन्न स्तोत्रों द्वारा। जैसे बढ़ाई करने के लिए हनुमान चालीसा होता है, तो हम बोलेंगे भाई चालीसा द्वारा जिनकी स्तुति गाई जाती है, दुर्गा जी हो गई दुर्गा चालीसा होता है, हनुमान जी हो गए हनुमान चालीसा होता है ना। वैदई सांग पद्धत करो, जिनके उपनिषद, जो 6 प्रकार के उपनिषद हैं जिनके बारे में गाते हैं, जो सोमवेद के गाने वाले लोग हैं जिनकी बढ़ाई करते हैं, जो योगी लोग गहरे ध्यान में जिनके मन में दर्शन कर पाते हैं, देवता और असुर जिनका अंत पता नहीं कर पाते, उन देवताओं को, उन नारायण को मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ।